हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं गिटार पे जो लेसन लाया हूं वो एक स्केल है। हम लोग आज उस स्केल को गिटार पर प्ले करना सीखेंगे, उसकी फैमिली कॉर्ड्स को भी जानेंगे और एक बहुत ही प्यारी सी रिदम को भी हम लोग गिटार पर प्ले करना सीखेंगे। तो आइए चलते हैं अपने गिटार पर, लेकिन सीखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ में अगर आज का वीडियो, आज का लेसन आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। जैसा कि टाइटल से तो पता लग ही गया है कि स्केल हमारी आज जी मेजर है। हमने इससे पहले एफ मेजर स्केल और उसकी फैमिली कॉर्ड्स और एक रिदम पैटर्न सीखा था, तो आज हम लोग जी मेजर से इसका पूरा सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। जी मेजर स्केल बहुत ही पॉपुलर स्केल है, बहुत ही इसकी पॉपुलर कॉर्ड है जिसपे बहुत से गाने हैं और बहुत लोग को यहाँ से भी इसकी फर्स्ट पोजीशन भी बहुत, जो कि जी ओपन कॉर्ड है, जी मेजर ओपन कॉर्ड, और ये जी मेजर सेकंड पोजीशन एंड जी मेजर थर्ड पोजीशन। एक चीज और बताना चाहूंगा इस आज के लेसन से पहले कि बहुत सी कॉर्ड्स होती हैं, एड नाइन्थ भी होती हैं, सेवेंथ में हमारी 3 कॉर्ड्स होती हैं, डोमिनेंट 7, मेजर 7, माइनर 7 और ऐसे एड नाइन्थ भी होती हैं। तो अब अगर इन कॉर्ड को आपको सीखना है, इनका भी यूज है गानों में और बहुत यूज है, ठीक है। हम लोग लगाते हैं, हम लोग उसकी जगह मेजर या माइनर कॉर्ड का यूज कर लेते हैं, लेकिन वो फिर गाने का फील नहीं आता। जहां लगे है वहां आपको लगाना पड़ेगा। जैसा वो गाना बना है, जैसे वो गाना एक म्यूजिक डायरेक्टर ने उसे बनाया है तो उसमें वो कॉर्ड्स लगाई हैं और वैसे ही उस सिंगर ने उस पर गाया है, ठीक है। तो आप जब सारी कॉर्ड्स ओरिजिनल बजाएंगे तो मजा आएगी, ठीक है। तो आपको तो पता ही मैं कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता हूँ, कान पे बिलीव करता हूँ और जो मैंने सीखा है अपने गुरुजनों से, और बहुत बड़ी बात है, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे गुरु मिले। तो आपको भी यही काम करना है कि अपने कान पे बिलीव करना है और एक अच्छा सा चैनल आपको पकड़ लेना है। अगर मैं आपको अच्छा सिखा रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में चीजें आ रही, तो आप मुझे लॉन्ग टाइम लेके चल सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक अनंत है, उसका म्यूजिक का अंत नहीं है। कल कोई नया गाना आएगा, उसका नया सोलो कुछ होगा या नई नई कॉर्ड्स, उसमें कॉर्ड्स वही होंगी जो जितनी कॉर्ड्स होती है म्यूजिक में, लेकिन कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी कंपोज कर दिया जाता है कि आदमी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मतलब गाना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो उसको समझना आपको आ जाएगा हमारे चैनल से, नहीं आएगा तो मैं तो बैठा हूं, ठीक है। तो आइए चलते हैं जी मेजर को। और हाँ, ये अगर आपको ये लेसन सीखना है 7th कॉर्ड या 9th कॉर्ड्स का, तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी तक मैंने देखा कि कोई कॉर्ड तो सब बता रहे हैं लगाना, कॉर्ड्स कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, नॉर्मल को डी, कॉर्ड बनाना और कॉर्ड कैसे बनती हैं, क्यों बनी, इसका मतलब क्या है, कहां कहां यूज होती है, ये कोई नहीं बता रहा है, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। तो आइए चलते हैं, हम लोग जी मेजर स्केल को पहले जान लेते हैं कि जी मेजर स्केल में कौन कौन से स्वर होते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो 3 कॉर्ड थ्योरी फैमिली कॉर्ड का बनाया है, आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। ये बार बार मैं बोलूंगा, ठीक है, जब तक ये मेरी 3 कॉर्ड थ्योरी चलेगी, फैमिली कॉर्ड चलेगी, ठीक है। तो जी मेजर के नोट्स पहले हम लोग जानते हैं। जी मेजर के जो नोट्स आते हैं, जाहिर सी बात है, जो पहला सा होगा वो हमारा जी होगा, तो जी लेंगे, जी, फिर आएगा ए, डिस्प्ले पे देखिए आप, जी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ शार्प आ रहा है, जी। एक चीज और भी है, जब आप कोई गाना गिटार पर या अपने इंस्ट्रूमेंट पर प्ले करते हैं, अब आपको पता नहीं कि उसकी स्केल क्या है, नया गाना है, आया है, लेकिन आप चीटिंग मत करिए कि आप कहीं पर जाकर किसी के स्केल को या किसी गाने के कॉर्ड्स को आपने सीख लिया, तो आपके कान अच्छे नहीं हो पाएंगे, ठीक है। कान अच्छा करना है, कोई भी गाना हो, आपको नहीं पता है गाना की स्केल क्या है, गाना किस राग में है, तो आप अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे उसको प्ले करिए, ठीक है। जैसे ही आप प्ले करेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज कि कोई गाना है और उसमें देखा कि हम लोगों ने क्या क्या नोट्स, यही स्केल को लेते हैं कि उसमें जी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ शार्प आ गया, जी आ गया, तो वो गाना जी मेजर स्केल का है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, कंडीशन एक और है कि अगर जी का रिलेटिव ई में, देखिए बॉक्स में देखिए ई बना हो, क्योंकि हर एक कॉर्ड का हर एक स्केल का रिलेटिव होता है, तो क्योंकि जी का रिलेटिव ई माइनर है, तो ई माइनर के भी स्केल के नोट जी मेजर के स्केल के नोट से सेम होते हैं, मतलब मैचिंग नोट्स होते हैं, मैच करते हैं। तो अब हम ये कैसे पता लगाएं कि गाना जी मेजर स्केल का है या ई माइनर स्केल का है। बहुत ही कॉमन सी बात है। एक तो मैंने पहली चीज बताई है कि मेजर साउंड क्या करता है, ठीक है। जैसे मेजर साउंड क्या करता है स्केल, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, बिल्कुल सीधा से चढ़ता चला जा रहा। माइनर में क्या होता है, सा रे गा, मैंने बोला था गा से ही, जैसे ही गा आपका शुद्ध होता है, कोमल होता है, वहीं से पता लग जाता है गाना माइनर की तरफ जा रहा है, मेजर की तरफ जा रहा है। ये एक शॉर्टकट तरीका है, कान अच्छे रखिए बस। दूसरी चीज, तो एक तो हमने बजा के देखा कि गाने का साउंड क्या कर रहा है, दूसरी चीज है कि हम लोग उसकी पहली कॉर्ड, गाने की पहली कॉर्ड, अगर गाना ई माइनर से स्टार्ट हो रहा है, ई माइनर कॉर्ड से,
तो ये शॉर्टकट तरीके गाना ई माइनर स्केल का है। अगर गाना जी मेजर कॉर्ड से शुरू हुआ है तो गाना जी मेजर स्केल का है, ठीक है। लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और सीखते रहेंगे तो आप एक अच्छे गिटारिस्ट और एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। जी मेजर स्केल के नोट्स आपको पता होंगे, G A B C D E F G ये आ रहे हैं। और जी मेजर स्केल के नोट्स आए कहां से? वो मेजर फॉर्मूले में रख के हम लोगों ने निकाला है। वो जब आप 3 कोड थ्योरी जाके देखेंगे हमारे चैनल में वो लेसन वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, एक अलग से वीडियो थोड़ा सा और लंबा या बहुत छोटा शॉर्टकट में बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये स्केल के नोट, इसका 6 कॉर्ड, इसका जो 6 नोट होता है स्केल का 6 नोट, वो उसका रिलेटिव होता है। शॉर्टकट तरीका है जी ए, देखिए कि नहीं आप, तो जब आप काउंट करेंगे तो 6 नोट ई आर जो बॉक्स में है, तो देखिए लिखा है जी का ई माइनर, फिर लिखा है जी का रिलेटिव ई माइनर, फिर नीचे आते हैं फिर वही नोट्स लिखे हैं G A B C D E F शार्प G। अब जी का देखिए फर्स्ट नोट, पहला नोट, फिर फोर्थ नोट, फिर फिफ्थ नोट, ये हमारी फैमिली कॉर्ड निकाल आई हमने। देखिए एक स्केल से हमने 6 कॉर्ड माइनर कॉर्ड निकाला, फिर उसकी स्केल लिखी, फिर हमने उससे फैमिली कॉर्ड निकाला, फर्स्ट फोर्थ और फिफ्थ नोट GCD, ठीक है। अब GCD आ गई हमारी, देखिए लिखा स्केल का फर्स्ट 4 फिफ्थ नोट्स फैमिली कॉर्ड्स बनता है, ठीक है। फिर GCD लिख दिया मेजर कॉर्ड और उसके नीचे उसकी माइनर कॉर्ड, देखिए फिर वहीं पे आ गए हम लोग। G का रिलेटिव ई माइनर होता है तो कॉर्ड भी माइनर बननी, तो हमने क्या लिखा G के नीचे ई माइनर। अब C स्केल का मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ C फैमिली कॉर्ड का, तो C का रिलेटिव ई माइनर होता है। D का मैं पहले बना चुका हूँ क्योंकि आज हम लोग G सीख रहे हैं, तो D तो सेकंड नंबर नोट होता है। फिर देखिए D का हम लोगों ने बनाया B माइनर कॉर्ड, तो 6 कॉर्ड बन गई। 6 कॉर्ड तो बन गई, लेकिन क्या गाना 6 कॉर्ड में ही चलेगा? जरूरी नहीं, हो सकता है गाना 3 कॉर्ड में निपट जाए, हो सकता है गाना 4 कॉर्ड में ही बन जाए, हो सकता है गाना 6 कॉर्ड में, या हो सकता है उसमें 8-10 कॉर्ड लगी हो, कुछ बाहर की कॉर्ड। अब इसमें एक 7th कॉर्ड भी ऐड होगी, जो देखिए लिखा है 7th कॉर्ड्स D7, जिसके नोट्स होते हैं D F शार्प A C, मतलब D मेजर कॉर्ड में अगर हम लोग C नोट को ऐड कर दें, मतलब C नोट हम यहां से ले रही है, देखिए बन गई, तो ये D7 है, ठीक है। अगर आप कहेंगे 7th और ये सारी जो लेसन है तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आप कमेंट जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो देखिए 6 कॉर्ड बनी, अब 7th कॉर्ड को जोड़ा तो हम लोग टोटल कितनी कॉर्ड हो गई? 7। अब 7th कॉर्ड लगी है नहीं लगी वो तो गाने पे डिपेंड करता है कि आपको गाना सुनना पड़ेगा, और गाने को जब भी आप बजाएं तो लीड करके बजाएं, कॉर्ड जब भी निकालें। जैसे आप कोई गाना बजा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी गाना हम लोग लेके चलते हैं, ठीक है, तो जब गाना जहां जहां बनता जाएगा वहां वहां एक नोट्स तो आएंगे ही, तो उसी नोट्स पे जहां गाना ठहर रहा है आप एक कॉर्ड बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। और गाने के कॉर्ड्स कैसे बनाएं इस पर भी एक लेसन मैं बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पे जाके सीख सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 7th कॉर्ड हो गई। अब 7th कॉर्ड गाने में लगी नहीं लगी वो तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर आप जाके देख रहे हैं, किसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो आप कैसे सीख पाएंगे गिटार? खुद कैसे कोई गाना बनाएंगे, या कल को कोई आप गाना लिख रहे हैं या कहीं से कोई गाना मिल गया और आपको उसको म्यूजिक बनाना है, कंपोज करना है, तो वो कैसे आप करेंगे, है ना। तो आप अपने ब्रेन को कमजोर ना करें, ठीक है। मैं भी नहीं कहता हूं कि आप हमारी कॉर्ड्स को बजाएं, मैं सिर्फ सिखाने आया हूं यहाँ पर। तो एक गाना मैं लेके चलूंगा, क्योंकि मैं गाना तो चाहिए ना, मुझे ऑप्शन तो चाहिए कि हम किस पे प्रैक्टिकल किस पे करेंगे। इस स्केल की टैब नोटेशन डिस्प्ले पे आ रही है, आप देखिएगा, ठीक है। हमें आना है 3rd फ्रेट पे आना है और 6 स्ट्रिंग को बजाना है। ये आपका जी नोट है, देखिए उसमें टैब नोटेशन में नंबर्स तो लिखे हैं, ठीक है, और नंबर्स के नीचे आप उसके नोट्स भी देख सकते हैं। मैं नोट्स इसलिए लिखता हूं ताकि आपको गिटार पे नोट्स अच्छे से याद हो जाएं कि कहाँ फ्रेट पे किस स्ट्रिंग पे कौन से नोट्स होते हैं, उससे आप बहुत अच्छा गिटार प्ले करना सीखेंगे, ठीक है। तो आइए 3rd फ्रेट पे हम लोग आ गए हैं और 6 को बजाएंगे, फिर 5th फ्रेट पे आना है, 6 को बजाएंगे, फिंगर आप देखते रहिएगा, ठीक है, जूम करके देख लीजिएगा। फिर आपको आना है 2nd फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 3rd फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 5th फ्रेट पे 5th स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 2nd फ्रेट पे और 4th स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 4th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 5th फ्रेट पे 4th स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 2nd फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 4th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 5th फ्रेट पे 3rd स्ट्रिंग को बजाना है, सॉरी, फिर आना है 3rd फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 5th फ्रेट पे 2nd स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 2nd फ्रेट पे 1st स्ट्रिंग को बजाना है, फिर आना है 3rd फ्रेट पे 1st स्ट्रिंग को बजाना है। इसमें 2 ऑक्टेव बजाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे सरगम होती है, 7 सुरों की सरगम होती है, तो सा रे गा मा पा धा नी सा, अब यहाँ सा लेंगे, सा पे खत्म, सा ही से लेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, तो एक लोअर ऑक्टेव इसमें प्ले हो रहा है और एक मिडिल ऑक्टेव प्ले हो रहा है।
अब ऑक्टेव क्या होते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम वीडियो कैसे बना पाएंगे। आप बोलिए कि ऑक्टेव क्या होते हैं, कितने सप्तक, एक सप्तक मतलब ऑक्टेव को हिंदी में सप्तक बोलते हैं। अब एक सप्तक में कितने स्वर होते हैं, शॉर्टकट में बता दे रहा हूं, 12 स्वर होते हैं, ठीक है। अब कोई कहता है 7 स्वर नहीं होते, 12 स्वर, एक ऑक्टेव में पूरे 12 स्वर होते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, हमने 2 ऑक्टेव बजाया जो कि जी मेजर स्केल का ऑक्टेव। अब अगर इसमें आपको हायर ऑक्टेव बजाना हो तो बहुत लोग, तो हायर ऑक्टेव यहां से बजा सकते हैं, सॉरी गलत हो गया, ठीक है। अब यहां से बजा सकते हैं, ठीक है। वो यूज होता है कि गाने में कहां कहां स्केल का यूज हुआ है, ठीक है। तो अभी ये आप ये प्रैक्टिस करिएगा ऐसे, और अप एंड डाउन प्रैक्टिस करिए, डाउन अप डाउन अप, ठीक है। ठीक है, इसके स्केल के नोट्स भी लिखे हुए हैं। अब ये स्केल के नोट्स हो गए हैं, 3 कॉर्ड थ्योरी, फैमिली कॉर्ड्स भी समझ में आ गई है। अब इसकी एक कॉर्ड है, कॉर्ड का सेक्शन भी बाद में हम लोग शुरू करते हैं, पहले हम लोग इसका रिदम एक सीख लेते हैं। आज मैं एक नई रिदम लाए, बहुत ही अच्छी रिदम, आपने सुना हो जैसे जी मेजर हम लोग यहाँ से बजाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर हम जी मेजर कॉर्ड यूज करेंगे, उसके साथ हम लोग सी एड 9th को यूज करेंगे। अब सी एड 9th क्या है, नॉर्मल शॉर्टकट में बताता हूँ, सी मेजर कॉर्ड है। अब वो कह रहा है सी मेजर कॉर्ड, अब आपको नोट्स नहीं पता हूं कॉर्ड्स के, तो कैसे आप कॉर्ड्स बनाना सीखेंगे, कैसे लगाना सीखेंगे। इसलिए मैं कहता हूं चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, आगे बढ़ाइए हमारे वीडियो को, ठीक है। अब आप सी मेजर कॉर्ड के नोट्स क्या होते हैं, सी ई जी, वेरी सिंपल, सी ई जी और सी ई जी, मतलब हम लोग बजाएंगे, देखिए सी डी ई एफ जी, सी मेजर का पूरा स्केल बजाएंगे, सी डी ई एफ जी ए बी सी। अब देखेंगे इसका नंबर्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 9th। मेजर का ही स्केल के आगे मुझे 9th करना, ये नहीं कहीं का भी नोट बजा देंगे। अब जैसे बी सी के बाद क्या आ रहा था यहाँ पे, डी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9, तो 9th नोट हमारा क्या है, डी। तो हम लोग सी कॉर्ड में डी एक नोट को और प्लस करेंगे। तो अब जैसे यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ ये सी कॉर्ड ही लगी हुई है, लेकिन हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे डी नोट को प्रेस कर लिया है और ये सी एड 9th बन गया, और ये ऊपर लगती है जी मेजर ओपन कॉर्ड, ठीक है। और उसके नीचे 2 फिंगर को नीचे कर लेंगे, सेम पोजीशन को ऐसे, नीचे की दोनों सेम रहेंगी जी मेजर में, देखिए ऐसे, बहुत आराम से देखिए इसको, फिंगर में नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा, बहुत समय लग जाता है। ये जी मेजर है ओपन कॉर्ड, फर्स्ट पोजीशन जी मेजर, और फिर सी एड 9, इसी फिंगर को ऐसे ऐसे नीचे कर लिया, ठीक है, हो गया ये सी एड 9। अभी कहाँ यूज, एक गाना भी मुझे याद आ गया, जैसे गाना था, डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, ठीक है। तो इस गाने, अगर ये गाना बोलेंगे तो इसको भी मैं सिखाऊंगा आपको, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इस गाने को नहीं सिखा रहा हूँ मैं, उस कॉर्ड बताइए। अब आइए देख लेते हैं D7, तो इसका हम D7 भी सीख लेते हैं, मैं भूल जाऊंगा मैं बीच में, ठीक है। अब देखिए डी को आप ऐसे लगाते हैं, डी कॉर्ड सभी को पता है, ठीक है, सभी लोग बच्चा जानता है, ठीक है। नहीं जानते तो आप देख लीजिएगा कैसे लगाई मैंने, इसका लास्ट अभी मैं इसका डिस्प्ले पे इसका डायग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो डी मेजर को हम लोग ने ऐसे, अब डी मेजर को उल्टा कर दो, अब इसी डी मेजर को उल्टा क्या करें, ये फिंगर यहाँ आ जाएगी, 2 फिंगर यही रहेंगी, तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये फिंगर रख लिया ऐसे, ये D7, इसका भी डायग्राम आ जाएगा, तो आप बजा लीजिएगा, ठीक है। इसमें ऊपर की 5th और 6th स्ट्रिंग को म्यूट कर देंगे। अब कहाँ यूज हुई है D7, तो ये लेसन बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको आप कमेंट करिएगा, तो कोई गाना लेके आएंगे जिसमें जी मेजर स्केल का होगा, उसमें D7 या कुछ और कॉर्ड्स का यूज हुआ होगा, ठीक है। तो वो सीखेंगे तो और मजा आएगा उसमें, ठीक है। तो आइए चलते हैं, इसका एक रिदम सीख ले, जो मैंने रिदम बजाई है अभी, ये वाली यही सीखते हैं, ठीक है। तो जी मेजर कॉर्ड मैंने यहीं से ले लिया, जी मेजर आप यहाँ से भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी से, या बार कॉर्ड ले सकते हैं। जी मेजर हम लोग आज यहाँ की बजाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं जी मेजर ओपन कॉर्ड। इसमें पहला समिंग क्या करना है, डाउन, फिर अप अप डाउन, समझ में आया। तो पहला है 4 नंबर, ये 8 का ही सर्कल है, जो मैंने 8 का ही सर्कल है, इसका एक नया वेरिएशन है, ठीक है। तो डाउन अप डाउन, अप डाउन, ठीक है, डाउन अप डाउन, पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट अप डाउन, तो डाउन अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन। दूसरी कॉर्ड में सी एड 9th लगा रहा हूं, ठीक है। तो आप भी ऐसी प्रैक्टिस करते हो, इससे आप चेंज करना सीख जाएंगे, ठीक है। जैसे देखिए डाउन अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन,
डाउन अप डाउन, अप डाउन। सिर्फ गिटार को देखिए, इसे देखिए, बहुत इजी है और आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा और आगे पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो स्केल्स हो गए, स्केल के नोट्स हो गए, टैब नोटेशन हो गया। अब इसकी कॉर्ड्स को देख लेते हैं, चारों कॉर्ड्स को, वो डिस्प्ले पे आ गया है तो आप उसकी कॉर्ड्स को देखिए। पहली कॉर्ड है जी मेजर, तो आप यहां से भी लगा सकते जी मेजर। फिर उसके बाद उसकी माइनर कॉर्ड है जो यहां से भी लगा सकते हैं। अब एक ही जगह से आप कॉर्ड्स की प्रैक्टिस करोगे तो सारी पोजीशन कैसे आपको याद होंगी। ठीक है, अब आप जी के बाद यहां ई लगा देते हो, लगा सकते हैं, लेकिन वो देखेंगे ना कि कैसे गाने में यूज हुई। तो अभी हम अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं यहां से बता रहा हूं, जी मेजर, फिर ई माइनर, ठीक है, फिर आता है सी मेजर, चलिए यहां से फिर डी मेजर, ओ सॉरी सी मेजर, ए माइनर आएगा, मैं तो उसका मेजर कॉर्ड बता रहा हूं। ठीक है, जी मेजर, ई माइनर, ठीक है, सी मेजर, ए माइनर, डी मेजर, बी माइनर, और लास्ट में इसकी सेवेंथ, एक सेवेंथ यहां भी लगती है। हर एक कॉर्ड की 3 पोजीशन होती है, सेवेंथ की भी 3 पोजीशन होंगी। ठीक है, देखिए डी सेवेंथ, डी सेवेंथ, डी सेवेंथ, है ना। इस चैनल पे आपको मिलेगा नहीं कहीं पे, कॉर्ड तो सब बता देंगे आपको, लेकिन कॉर्ड का यूज कहाँ पे हो रहा है और कॉर्ड कैसे बन रही हैं, कहाँ कहाँ यूज होती हैं। अभी आपको पता है सीरियल में, मूवी में कौन कौन सी कॉर्ड्स यूज होती हैं, वो आप कहेंगे तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, बहुत मजा आती है इसे बजाने में। चलिए आइए इसकी कॉर्ड शिफ्टिंग भी सीख लेते हैं। ठीक है, जी मेजर है, बहुत नॉर्मल सा, इसी रिदम को ही बजाएंगे हम लोग। कैसे, आइए जी मेजर कॉर्ड से स्टार्ट करते हैं, जी मेजर, फिर इसके बाद हम लोग लगाएंगे ई माइनर। अब ई माइनर आप यहाँ की भी ले सकते हैं और यहाँ की भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सी मेजर, फिर आता है ए माइनर, फिर आता है डी मेजर, फिर आता है बी माइनर। ठीक है, और इसका डिस्प्ले पे डायग्राम देखिए, कॉर्ड्स तो आपने डायग्राम दिख गया होगा कि कॉर्ड्स कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब कॉर्ड चेंज करते रहे, आपका स्ट्रमिंग पैटर्न वही हम लोग बजाएंगे। ठीक है, मैंने थोड़ा फास्ट बजा दिया, हाँ थोड़ा भटक गया था। ठीक है, आई चलते हैं, डाउन अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन, डाउन अप डाउन, अप डाउन। मैंने कॉर्ड मिस कर दी, यहाँ पे हो जाता है। चलिए आई फिर से देखते हैं, जी मेजर आप यहाँ से बजा सकते हैं, जैसे मैंने हम लोग, चलिए यहाँ से बजाते हैं, ई माइनर, सी मेजर, ए माइनर, डी मेजर, बी माइनर। अब देखिए बी माइनर मैंने ऐसे ही बजाई और बार कॉर्ड में बजाई। तो प्रैक्टिस करिएगा, धीरे धीरे ये चीजें आपको आ जाएंगी। अगर आप कॉर्ड ऐसे बजा रहे हैं तो इसी फिंगर को आप ऐसे प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस करना कैसे, बार कॉर्ड को कैसे आप स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे, फिर ऐसे बजाइए, फिर नीचे करिए। ये एक प्रैक्टिस है, जब तक आप रिस्ट की और फिंगर की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये स्ट्रांग नहीं होंगे, आपका गिटार स्ट्रांग नहीं हो सकता है। ठीक है, आप हम लोग गिटार पे फिंगर प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सरगम प्रैक्टिस अलग है, अलंकार प्रैक्टिस अलग है, जो गले के लिए होता है या गिटार में जो सुन के अच्छा लगे। लेकिन फिंगर जैसे एक्सरसाइज कर, ये क्रोमैटिक एक्सरसाइज है, जिसमें लोग फिंगर, ये जो रन बज रहा है वो क्रोमैटिक है। अब क्रोमैटिक क्या होता है, ठीक है, ये भी कहेंगे तो अलग से वीडियो एक बना देंगे, मेरे ख्याल सभी जानते होंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस पे गाना देख लेते हैं, छोटा सा मुझे गाना याद आ रहा है, इसी रिदम का भी याद आ रहा है और जी मेजर स्केल का भी गाना है। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता ना पाए। ठीक है, तो इसको बजाते हैं इस रिदम को, कैसे बताए क्यों तुमको चाहे यारा बता ना पाए, तेरे दिलों की आंखें तुझे समझाए, तू जाने ना। ठीक है, अब देखिए गाना जी से था, हम लोग जी, जब जी से बजाया तो बी माइनर कॉर्ड आती है, सेकंड कॉर्ड, और फिर थर्ड कॉर्ड ई माइनर आती है, फोर्थ कॉर्ड डी मेजर आ जाती है।
ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस में हम लोग क्या कर रहे हैं, जी के बाद ई माइनर, तो ये तो प्रैक्टिस है ना, ये तो स्केल का जो फैमिली कॉर्ड है वो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन इसको बहुत लोग गाने में अप्लाई कर, तो गाने में नहीं अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस है, गाने में हो सकता है जी के साथ ई माइनर है, हो सकता है जी के साथ बी माइनर है, ठीक है, हो सकता है जी के साथ सी भी आ जाता है, जी के साथ डी भी है, जी के साथ ए माइनर भी आ जाता है, तो गाने के हिसाब से चलेगा ना, जैसा गाना है वैसे कॉर्ड हम लोग देखेंगे। मतलब मुझे ये तो सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो आपका ये कॉर्ड शिफ्टिंग हो गया, आपका एक स्ट्रमिंग हो गया, स्केल के नोट्स हो गए, टैप नोटेशन हो गई इसकी, जी मेजर की फैमिली कॉर्ड्स में क्या रिलेटिव क्या है, उसमें सेवंथ कौन सी ऐड होगी, ठीक है। और जो चीज़ें और बीच बीच मैंने बोली, अगर आप बोलेंगे तो उसका वीडियो बनाएंगे, जो कमेंट करेंगे तो। अच्छा, एक ने मुझे कमेंट किया था कि सर थोड़ा स्लोली सिखाया करिए, तो यार अब वही है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, पता चला आप तो सीख रहे हो लेकिन और लोग को बहुत बड़ा वीडियो अच्छा नहीं लगता है ना, वो सब इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ इग्नोर मत किया अगर हमारे चैनल में जितने वीडियो हैं उससे इग्नोर मत करिए, बीच में बहुत ही अच्छे टिप्स आपको मिलते रहेंगे म्यूजिक से रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, भले ही आज का वीडियो लंबा हो जाए लेकिन पूरा वीडियो देखिएगा। गाना कोई है, आपने स्केल जान ली, ठीक है, आपने स्केल्स पे गाना, अब आप गाना जैसे यही गाना लोग बजा रहे हैं तो कैसे कॉर्ड चेंज होगी, जैसे भी ये बजा रहे हैं, अब यहाँ देखिए 2 बार बजा, ये बी नोट से स्टार्ट हुआ गाना, जी से नहीं, गाना जी मेजर स्केल है, ये कंफर्म हो चुका है, ठीक है। बहुत पुराना गाना है, आतिफ असलम आई थिंक, हाँ चलिए देखते हैं, ठीक है। 2 बार एक ही लाइन रिपीट हो रही, कैसे, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे, जी मेजर दोनों बार लग सकती थी, लेकिन क्या किया, गाने को ध्यान से सुनिएगा, गाना उसने क्या गाया है सिंगर ने, कैसे बताए क्यों तुझको हल्का सा फील चेंज हुआ, तो वहां पर बी नोट पे हमारी एक कॉर्ड और बनती है जो बनती है बी माइनर, जी में भी बी आता है और बी माइनर में बी नोट आता है, तो उसने चेंज किया है, वो गाना बिल्कुल ही अलग चला गया, ठीक है। तो ये मतलब अच्छा हो गया, देखिए, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बता, अब यारा पे क्या किया, यारा ई माइनर हो, कैसे, जो कि ए नोट है लेकिन उसने ई माइनर कॉर्ड मारी है, समय वहां पे बहुत कम है, ठीक है ना। जब समय बहुत कम होता है तो कॉर्ड लग के चली जाती है, वो फिर आप ढूंढते रहेंगे कहाँ भी कॉर्ड, कौन सी कॉर्ड, ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं, ठीक है। तो बिल्कुल फेस करना है और करना है उसको, कोई चीज मुश्किल नहीं होती है। तो ये सारी चीजें हो गई। आई होप कि आज का लेसन, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है। थैंक यू सो मच।